नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के उस अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग की जिसे हम सामान्य रूप से चिकन नेक कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइम टाइम में आज इस चिकन नेक की जब हम बात करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कि बंगाल के अंदर जो राजनीति है वो बहुत गर्म हो चुकी है, लेकिन उस राजनीति में चिकन नेक कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये आज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह नाम जितना छोटा प्रतीत होता है उतना छोटा है नहीं, इसका महत्व उतना ही विशाल है। इसका महत्व जो है उतना ही विशाल है। यह केवल भूमि का एक संकरा टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक जीवन रेखा है। आपको सबसे पहले हम ये समझाते हैं और ये समझना भी आवश्यक है कि चिकन नेक वास्तव में है क्या। अब आपको बताते हैं। देखिए, चिकन नेक को आधिकारिक रूप से कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये क्या होता है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं इस प्राइम टाइम में। आप बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये विश्लेषण है और बहुत जबरदस्त ये रिपोर्ट है जो प्राइम टाइम में मैं हिमांशु जर्नलिस्ट आप सबके लिए स्पेशल रूप से तैयार किया हूं, विशेष रूप से मैंने तैयार किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल का अत्यंत संकरा हुआ भूभाग है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। आप सोच रहे होंगे कैसे जोड़ता है, ये भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी कारणवश यह मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत स्थल मार्ग से देश के शेष भाग से कट सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पूरा पूर्वोत्तर भारत स्थल मार्ग से देश के शेष भाग से कट सकता है। इसी कारण चिकन नेक को भारत के सर्वाधिक संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। अब हम डालते हैं इसके भूगोल पर दृष्टि डालते हैं कि आखिर है क्या, भौगोलिक स्थिति क्या है, आपको इस प्राइम टाइम में हम बता रहे हैं। देखिए, कई जगहों पर, कई स्थानों पर इस कॉरिडोर की जो चौड़ाई है मात्र 20 से 22 किलोमीटर रह जाती है। 20 से 22 किलोमीटर, जी हां, 20 से 22 किलोमीटर। एक और नेपाल, दूसरी ओर भूटान, दक्षिण दिशा में बांग्लादेश और थोड़ी दूर पर हमारा दुश्मन चीन। अर्थात यह क्षेत्र चारों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि चिकन नेक पश्चिम बंगाल के किन जिलों में स्थित है। देखिए, प्राइम टाइम चल रहा है, प्राइम टाइम में बंगाल की हर एक न्यूज बता रहे हैं, तो इसमें आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के किन जिलों में स्थित है चिकन नेक। दोस्तों, चिकन नेक कोई अलग जिला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे अलग जिला नहीं है, लेकिन ये तो कह रहा है कि चिकन नेक चिकन नेक। दोस्तों, यह कोई अलग जिला नहीं है, यह मुख्यतः दो जिलों से होकर गुजरता है। पहला दार्जिलिंग, दूसरा जो जिला है वो जलपाईगुड़ी है। और इन दोनों जिलों के बीच स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो नगर है वो सिलीगुड़ी है। यदि सिलीगुड़ी को चिकन नेक का हृदय कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि सिलीगुड़ी को चिकन नेक का हृदय कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कि आज के इस प्राइम टाइम के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आपको हम लेकर चलते हैं। देखिए, चिकन नेक क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें और उन सीटों पर किस दल के विधायक हैं। अब हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे चिकन नेक पर, वो दार्जिलिंग जिले की चर्चा करते हैं। देखिए, दार्जिलिंग जिले में चिकन नेक से संबंधित कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। जो पहली सीट है वो सिलीगुड़ी क्षेत्र की है, यह सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब दूसरी सीट है वो माटीगाड़ा, यहाँ माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ से भी भाजपा के विधायक निर्वाचित है। अब तीसरी सीट जो है वो कुर्सियांग है, यह पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी जो वर्तमान विधायक है वो भाजपा से। चौथी सीट वो दार्जिलिंग,
यह ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। आप सब देखते होंगे कि दार्जिलिंग में लोग घूमने जाते हैं, दार्जिलिंग की ट्रेनें, दार्जिलिंग की वादियां। आपको बता दें कि यहां से भी भाजपा का विधायक है। और पांचवी सीट फांसी देवा, यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां से भी भाजपा के विधायक हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं धीरे धीरे जलपाईगुड़ी जिले की ओर। देखिए इस जिले में चिकन नेक से जुड़ी केवल एक विधानसभा सीट आती है। इसका नाम है डाबग्राम फूलबाड़ी। यह सिलीगुड़ी नगर के आसपास स्थित क्षेत्र है। यहां भी वर्तमान जो विधायक है वो भाजपा से, मतलब भारतीय जनता पार्टी से। अब आपको हम पूरा एक मानचित्र समझाते हैं। अब जरा इस पूरे मानचित्र को आप ध्यान से समझिए। देखिए चिकन नेक क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा का नियंत्रण है। मतलब पूरा चिकन नेक क्षेत्र जो है वो राजनीतिक रूप से एक ही दल के अधीन है। अब प्रश्न उठता है आखिर ऐसा क्यों? प्रश्न तो उठेगा ही ना कि चिकन नेक भाजपा के कब्जे में क्यों है? क्योंकि यह क्षेत्र केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है। आपको बताते हैं कि जो चिकन नेक जो क्षेत्र है यह केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यहीं से भारतीय सेना की आवाजाही होती है। यहीं से पूर्वोत्तर भारत के लिए सभी प्रकार की आपूर्ति जाती है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ईंधन, खाद्यान्न, लॉजिस्टिक सब कुछ इस कॉरिडोर से होकर गुजरता है। इसी कारण यहाँ के चुनाव सिर्फ बिजली, पानी और सड़क तक सीमित नहीं रहते। यहाँ जातियों के नाम पे चुनाव नहीं लड़े जाते। यहाँ आरक्षण के नाम पे चुनाव नहीं लड़े जाते। यहाँ देश की सुरक्षा के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। सीमावर्ती स्थिति के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। आपको बता दें कि यदि चिकन नेक क्षेत्र में राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता कभी उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव क्या होगा आप ही जानिए। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों पर प्रभाव होगा, सेना की गतिविधियों पर प्रभाव होगा, व्यापार और परिवहन पर प्रभाव होगा और अंततः पूरे भारत पर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि चिकन नेक की प्रत्येक विधानसभा सीट आपके लिए एक समान सीट हो सकती है, लेकिन देश की सुरक्षा के हिसाब से यह सामान्य सीट नहीं है। दोस्तों ये एक विशेष रिपोर्ट मैंने आप सबके लिए तैयार किया था चिकन नेक का। पूरा राजनीतिक और विधानसभा विश्लेषण है। अब आपकी बारी है, आपको कमेंट में लिखकर बताना है क्या आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर बदलेगी यह इलाका फिर रणनीतिक रूप से एकजुट बने रहेगा। यदि आपको यह जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो, चिकन नेक को लेकर ये प्राइम टाइम में ये बात आपको सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि एक बार फिर मिलेंगे आपको एक और महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी प्राइम टाइम में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।